हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को जैसा कि विदित होगा ही 6 जुलाई 2024 को भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री सम्माननीय आपके अमित शाह ने गुजरात में एक विशिष्ट महत्वपूर्ण योजना का इनॉग्रेशन किया और ये जो कि एग्रीकल्चर के किसानों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, नैनो उर्वरक सब्सिडी जिसको कह सकते हैं योजना की शुरुआत की, जिसे नैनो उर्वरक सब्सिडी स्कीम कह सकते हैं या AGR2 के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे आपको नैनो सब्सिडी जिसको कह सकते हैं नैनो उर्वरकों पर सब्सिडी, और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है। इसे ही कहा गया AGR2। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया AGR2 यानी कि एग्रीकल्चर 2 के नाम से जाना लगा। ये ध्यान रखना आपको। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि नैनो उर्वरक सब्सिडी जो योजना है इसकी शुरुआत, तो ध्यान रखना आपको, नैनो सब्सिडी उर्वरकों की शुरुआत अगर हम बात करें तो यहाँ पर नैनो उर्वरकों पर 50% सब्सिडी 50% सब्सिडी की शुरुआत 6 जुलाई 2024 को कहां से की गई? तो ये ध्यान रखना, इसकी शुरुआत जो होती है वो आपके गुजरात से होती है। ये ध्यान रखना कहां से? तो इसकी शुरुआत आपके गुजरात के गांधीनगर में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। शुरुआत कहां से? तो शुरुआत गुजरात के गांधीनगर से। तो गुजरात के गांधीनगर से आपके शुरुआत होती है और डायरेक्टली बेनिफिट DBT सीधे जिसको कह सकते हैं किसानों के खाते में इस योजना के तहत आपके क्या की गई? सब्सिडी का स्थानांतरण भी किया गया। 6 जुलाई क्यों विशेष रही इस बार? क्योंकि आप सभी को यह पता है कि वर्ष 1923 से प्रत्येक वर्ष जिसको कह सकते हैं आपके जुलाई के पहले सप्ताह का जो आपका पहला शनिवार होता है, जो पहला क्या होता है आपका सैटरडे जो होता है, उसको क्या आपके सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपके सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव डे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो ये भी ध्यान रखना, जुलाई के प्रथम शनिवार को, ठीक है, क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर इसकी शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुरुआत 1923 से होती है और इस बार यह मनाया गया 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये ध्यान रखना। और आपको यह भी पता होगा कि भारत में संयोग से इसी दिन यानी कि 6 जुलाई 2024 को भारत के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण हुए? 3। तो भारत में सहकारिता मंत्रालय की जब बात करते हैं तो भारत में सहकारिता मंत्रालय जो है उसके कितने वर्ष पूर्ण हुए? 3 वर्ष पूर्ण हुए। यानी कि 6 जुलाई आपके 22, 23 और 24, ये ध्यान रखना। तो 6 जुलाई 2024 के उसके क्या हुए? 3 वर्ष आपके पूर्ण हुए हैं, ये ध्यान रखना। तो सहकार से जिसको कह सकते हैं समृद्धि की ओर, हमारा जो सहकारिता मंत्रालय है उसकी थीम है सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 की थीम को लेकर के बात करें तो इसकी थीम क्या है? कोऑपरेटिव बिल्ड ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। इसकी थीम इस बार जो रखी गई वो थीम थी आपके अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की अगर हम थीम देखें तो इसकी थीम कौन सी रही? इसकी थीम इस बार थी आपके
कोऑपरेटिव यानी कि जो सहकारिता है, कोऑपरेटिव की जब हम बात करते हैं तो सहकारिता, कोऑपरेटिव बिल्ड ए फ्यूचर फॉर ऑल, ये इसकी क्या थी इस बार की आपके थीम थी, ये ध्यान रखना है आपको। कोऑपरेटिव बिल्ड ए फ्यूचर फॉर ऑल, इसकी थीम रखी गई 2024 की। अब अगर हम यहां पर बात करें तो AGR2 या नैनो फर्टिलाइजर्स पर आपके भारत सरकार जिसको कह सकते हैं कितनी सब्सिडी देगी, 50% सब्सिडी, ये ध्यान रखना आपको। तो नैनो उर्वरकों पर, नैनो उर्वरकों पर 50% सब्सिडी केंद्र प्रवर्तित योजना है ये, ठीक है, केंद्र प्रवर्तित योजना, जिसे हमने क्या कहा, जिसको कहा गया AGR2। इस AGR2 या नैनो फर्टिलाइजर्स 50% स्कीम के तहत अगर देखा जाए तो आपके सरकार नैनो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना की शुरुआत की है। तो आप ये भी ध्यान रखना, नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, 100 दिवस की कार्य योजना, 100 दिवस की कार्य योजना। अब इसी नैनो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने के लिए हम बात करेंगे कि नैनो फर्टिलाइजर में कौन कौन से फर्टिलाइजर आज भारत में काम कर रहे हैं। तो सरकार ने इसके लिए लक्ष्य 413 जिलों में, जिसको कह सकते हैं नैनो DAP के क्या है प्रदर्शन लगाए जाएंगे, 413 जिलों में। तो ध्यान रखना 413 जिलों में, 413 जिलों में किसके, नैनो DAP के। हम बात करेंगे अभी नैनो DAP को लेकर भी। तो नैनो DAP जिसको कह सकते हैं आपके 413 जिलों में नैनो DAP के कुल 1270 प्रदर्शन लगाए जाएंगे, ये ध्यान रखना। कितने, 1270 डेमोन्स्ट्रेशन किसके, नैनो DAP के। जबकि 100 जिलों में आपके क्या है, 100 जिलों में अगर हम देखेंगे तो 100 जिलों में इसी स्कीम के तहत नैनो यूरिया के आपके डेमोन्स्ट्रेशन लगाए जाएंगे, जो कि आपके क्या होंगे, 200 परीक्षण, आपके 200 डेमोन्स्ट्रेशन जिसको कह सकते हैं आपके लगाए जाएंगे। इसके तहत डेमोन्स्ट्रेशन के टेस्ट आपके किए जाएंगे, ये ध्यान रखना। इस नैनो फर्टिलाइजर से क्या होगा, यह पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों का उतना ही प्रयोग है जितना पोषक तत्व आपके पादपों को चाहिए। तो ये पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देंगे, ये ध्यान रखना। तो नैनो फर्टिलाइजर्स से क्या होगा, अगर हम नैनो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, अगर हम नैनो फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, नैनो फर्टिलाइजर्स पर्यावरण अनुकूल होंगे। पर्यावरण को क्या करेंगे, आपके प्रदूषित कम कर पाएंगे बाकी फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो। दूसरा क्या होगा, रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी आएगी। रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। अब अगर हम यहां पर बात करें इसी समय, यानी कि 6 जुलाई को, जिसको कह सकते हैं आपके गुजरात से ही आपके सहकारिता मंत्रालय ने, जो सहकारिता मंत्री है, उन्होंने एक और आपके जो है शुरुआत की, एक आटा जिसको कह सकते हैं भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा। तो इन्होंने वहीं से क्या शुरुआत की, भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा। तो इसकी भी शुरुआत आपके कहां से की गई, गुजरात से ही की गई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहां पर नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, किसका है ये आटा, तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, NCOL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के द्वारा आपका बनाया गया ये आटा है भारत गेहूं आटा। तो इसकी शुरुआत भी आपके 6 जुलाई 2024 से होती है। अब एक बार पुणे से चलते चलते हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इस बार 6 जुलाई 2024 को मनाया गया।
यह दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसी दिवस के ऊपर भारत में सहकारिता मंत्रालय के मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री आपके माननीय अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से नैनो फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए नैनो फर्टिलाइजर्स पर 50% सब्सिडी वाली AGR2 स्कीम की शुरुआत की। इस योजना के लिए सरकार ने 100 दिवस की कार्य योजना बनाई, जिसके तहत नैनो DAP और नैनो यूरिया के जगह जगह जिसको क्या होंगे आपके डेमोस्ट्रेशन लगाए जाएंगे। और क्लास के अंत में आपके लिए सवाल ये है कि नैनो DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है और नैनो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। यह सवाल आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हो या आप देखेंगे चाहे UPSC की सिविल सर्विसेज की एग्जाम होंगी, वहां भी इस प्रकार का सवाल यहां से इस टॉपिक से बनने वाला है, ये ध्यान रखना। तो कैसा लगा ये टॉपिक और कैसी लगी क्लास, आप सभी विद्यार्थी जरूर बताएं। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।